अगर आपके घर में भी स्मार्ट बिजली मीटर लगा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 9 मई की रात के बाद स्मार्ट मीटर का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। जो मीटर अभी तक प्रीपेड यानी रिचार्ज वाले सिस्टम पर चल रहे थे वो अब पोस्टपेड मोड में शिफ्ट किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने पहले से रिचार्ज करा रखा है उनके बचे हुए पैसों का क्या होगा? क्या वो पैसा डूब जाएगा? क्या अब हर महीने बिल आएगा? और आखिर सरकार को अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाएंगे। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले पूरी खबर को समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्मार्ट बिजली मीटरों को प्रीपेड सिस्टम से हटाकर पोस्टपेड सिस्टम में बदलने का फैसला लिया है। यानी अब उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि पुराने बिजली बिल सिस्टम की तरह महीने के आखिर में बिल मिलेगा। सरकार का कहना है कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि बैलेंस खत्म होते ही अचानक बिजली कट जाती थी, कई बार गलत कटौती हो रही थी, रिचार्ज होने के बावजूद सप्लाई बाधित हो रही थी और छोटे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से योगी सरकार ने फैसला लिया कि अब स्मार्ट मीटर तो रहेंगे लेकिन सिस्टम पोस्टपेड होगा। अब पहले समझिए कि प्रीपेड और पोस्टपेड का फर्क क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पुराना सिस्टम प्रीपेड था, जैसे मोबाइल में पहले रिचार्ज कराते हैं फिर कॉल चलती है, वैसे ही स्मार्ट मीटर में पहले पैसा डालना पड़ता था। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपने 1000 रुपए का रिचार्ज कराया तो उसी हिसाब से बिजली चलती थी, यानी बैलेंस खत्म तो बिजली बंद, यानी बिजली भी रिचार्ज आधारित सेवा बन गई थी। नया सिस्टम है पोस्टपेड। अब क्या होगा? आप पहले बिजली इस्तेमाल करेंगे फिर महीने के अंत में बिल आएगा, यानी पुराने बिजली मीटर जैसा सिस्टम होने वाला है। महीने भर बिजली इस्तेमाल की फिर बिल जनरेट होगा, एसएमएस या व्हाट्सएप पर आपका बिल आ जाएगा। तय समय में आपको भुगतान करना होगा। सरकार के मुताबिक बिल हर महीने की खपत के बाद भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, रिचार्ज में बचे पैसों का होगा क्या? अब आते हैं इसी सवाल पर। अगर किसी ने पहले से 500, 1000 या 3000 रुपए तक का रिचार्ज करा रखा है तो उस पैसे का होने क्या वाला है? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उपभोक्ताओं के प्रीपेड बैलेंस को एडजस्ट किया जाएगा, यानी जो पैसा बचा होगा वो आने वाले बिजली बिल में समायोजित हो सकता है। सीधे शब्दों में, अगर आपके खाते में 1200 रुपए बचे हैं और अगले महीने का बिल 900 रुपए आता है तो वही बैलेंस उसमें एडजस्ट हो सकता है। हालांकि अलग अलग डिस्कॉम की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए उपभोक्ताओं को आधिकारिक एसएमएस या बिजली विभाग की सूचना का इंतजार करना चाहिए। अब इसमें सवाल यह है कि आखिर अचानक ये यू टर्न लिया क्यों गया? सरकार को ये फैसला लेना क्यों पड़ा? दरअसल पिछले कई महीनों से स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर भारी विरोध हो रहा था। लोगों की शिकायतें भी थी, रीडिंग तेज आ रही है, बिजली जल्दी खत्म हो रही है, अचानक कटौती हो रही है और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने गर्मियों से पहले राहत देने का फैसला लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 83 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ता इस बदलाव से प्रभावित होंगे। अब ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या स्मार्ट मीटर हट जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। स्मार्ट मीटर हट नहीं रहे हैं, सिर्फ उनका भुगतान मॉडल बदल रहा है। यानी मीटर स्मार्ट ही रहेगा, मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग होगी, रियल टाइम डेटा मिलेगा, लेकिन भुगतान पोस्टपेड होगा। सरकार अभी भी स्मार्ट मीटर को भविष्य की टेक्नोलॉजी मान रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब बिजली कटेगी नहीं। जी हाँ, बिल नहीं भरेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब बैलेंस खत्म होते ही तुरंत बिजली नहीं कटेगी, पहले बिल आएगा फिर भुगतान के लिए समय मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बकाया जो राशि होगी किश्तों में चुकाने की सुविधा भी दी जा सकती है। अब किन लोगों पर यह फैसला लागू होगा, यहां एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ये राहत मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी वाले कई कनेक्शन अभी भी प्रीपेड सिस्टम में रह सकते हैं। यानी अगर आप सोसाइटी फ्लैट में रहते हैं तो आपके लिए नियम अलग हो सकते हैं। विपक्ष और जनता इस बदलाव पर क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं। इस फैसले को सरकार की बड़ी राहत कहा जा रहा है। जनता के दबाव में लिया गया फैसला भी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और लोकल स्तर पर लगातार शिकायतें हो रही थी, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ। ऑनलाइन लोगों का कहना था कि प्रीपेड सिस्टम आम जनता पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा था।
अब आपके लिए बदलने क्या वाला है, क्या चेंजेस आएंगे, क्या डिफरेंसेस आपको फेस करने होंगे। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है तो आने वाले दिनों में ये बदलाव आपको दिख सकते हैं। बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी, महीने में एक बार बिल आएगा, बिजली कटने का डर कम होगा, बैलेंस ट्रैकिंग फिर भी जारी रहने वाली है, ऐप और स्मार्ट फीचर्स बने रहेंगे। लेकिन साथ ही अगर लोग बिल समय पर नहीं भरेंगे तो बाद में बड़ा बकाया भी बन सकता है। यानी सुविधा बढ़ेगी लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 9 मई की रात स्मार्ट बिजली मीटर सिस्टम में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। प्रीपेड मॉडल से पोस्टपेड सिस्टम की तरफ यह शिफ्ट लाखों उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है। लेकिन अब असली सवाल होगा कि क्या इससे बिजली बिल विवाद कम होंगे या फिर सिर्फ सिस्टम का नाम बदलेगा। आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है या नहीं, और क्या आपने भी कभी अचानक बैलेंस खत्म होने की परेशानी झेली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।